पहलगाम में जो आतंकी और कायराना हमला हुआ है उसके बाद से कुछ लोगों के निरंतर ट्वीट्स और पोस्ट देखकर मेरा एक सवाल है कि भाई हमारी लड़ाई पाकिस्तान और आतंकवाद से है या हमारी लड़ाई भारत के 20 से 22 करोड़ भारतीय मुसलमानों से है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग नैरेटिव पुश कर रहे हैं कि जाति नहीं धर्म पूछ कर, जिन्होंने धर्म पूछ के जान ले ली, आप धर्म पूछ के सब्जी नहीं ले सकते, ये किस तरह का कंपैरिजन है। सब्जी बेचने वाला भारतीय मुसलमान है जो भारत के साथ खड़ा है, भारत के 20 से 22 करोड़ मुसलमान भारत के साथ खड़े हैं। इस नैरेटिव की वजह से कल से अब तक कुछ वीडियोस मेरे पास आए हैं जहां कश्मीरी स्टूडेंट्स को मारा पीटा गया है, और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि ये भी एक वीडियो है जो हरियाणा का है। ये एक भारतीय मुसलमान है, इसको क्यों मारा जा रहा है, इसको क्यों पीटा जा रहा है, इसकी क्या गलती है? ये तो भारतीय है, ये भारत के साथ खड़ा है। सवाल पूछना चाहिए आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, लेकिन वो आप पूछेंगे नहीं क्योंकि आप देशभक्त नहीं बीजेपी के भक्त हो। आप ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि सऊदी अरेबिया का दौरा कट शॉर्ट करके मोदी जी जो देश में आए कश्मीर क्यों नहीं गया, और बिहार की जो पॉलिटिकल रैली थी उसमें क्यों चले गए। मीडिया ने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि बिहार से मोदी जी करारा जवाब देंगे दुश्मन देश को, और वहां पर कई सारी लाखों करोड़ों की योजनाओं की बात हुई, योजनाओं की सौगात दी गई, इस तरह से अपनी सरकार की जो उपलब्धियां वो बताई गई और उसके साथ में चेतावनी भी दे दी गई। क्या ये सही था? क्या ये हमारे देश में जब इतना बड़ा हमला हुआ है उस वक्त इस तरह की पॉलिटिकल रैली को संबोधित करने का काम कोई और नेता कर सकता था? लेकिन आप सवाल नहीं पूछोगे क्योंकि आप देशभक्त नहीं बीजेपी के भक्त हो, और इसलिए आप सवाल नहीं पूछ रहा, और इसीलिए आज आप हमारी जो अखंडता की जरूरत है, हमारी जो एकता की जरूरत है, भारत का 20 से 22 करोड़ मुसलमान देश के साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा, आप उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हो। आप स्पष्ट नहीं कर रहे कि आप चाहते क्या हो। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि हम पूरे एक साथ 145 करोड़ खड़े हैं दुश्मन देश के खिलाफ, आप लेकिन सवाल नहीं करोगे सरकार से, आप सवाल नहीं पूछोगे सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी पे, आप सवाल नहीं पूछोगे कि अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उनका इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा, रक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपको ब्रेन वॉश कर दिया गया है। आप देशभक्त बनिए, मैं आपसे ये कहूंगा। हजारों लोगों, लोकल्स ने हजारों लोगों की जान बचाई, ऐसा वहां के सैलानियों ने कहा। एक तो छत्तीसगढ़ के बीजेपी के नेता ने कहा कि लोकल्स ने जान बचाई, नहीं तो हजारों पर आंकड़ा पहुंच जाता। लेकिन आप फिर भी दुश्मनी का, एक आपसी दुश्मनी का नैरेटिव चलाओगे। हमारी दुश्मनी उनसे है जो हमला करके गए हैं, हमारी दुश्मनी दुश्मन देश पाकिस्तान से है, ना कि हमारे देश के मुसलमानों से। पर यह आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आपको समझा वो लोग रहे हैं जो ट्विटर पर पैसे कमाते हैं, जो अपने ट्वीट नफरत भरे करते हैं, जिनसे एंगेजमेंट बढ़ता है, उनको पैसा मिलता है और हम नफरत का शिकार हो जाते हैं। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जहां आपस में हम लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारपीट रहे हैं। कश्मीरी स्टूडेंट्स हमारे हैं, भारतीय हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। आतंकवादियों को जड़ से खत्म कीजिए। सब देश की सरकार के साथ खड़े हुए हैं, ऑल पार्टी मीटिंग में भी यही तय हुआ कि हमला करें, जो भी करे, देश की सरकार जो निर्णय ले सब साथ हैं। लेकिन देश के ही 20 से 22 करोड़ मुसलमानों को इस तरह से अपना दुश्मन समझ बैठना, ये शायद हमारी अखंडता के लिए अच्छा नहीं है। जरा समझिएगा कि आपका आउटरीच कहां होना चाहिए था, आपका गुस्सा किससे होना